आपके कि नशे की लुत में गाड़ी ना चलाइए, नशा कर कर गाड़ी ना चला। कितना कहती है नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, फिर भी वो बच्चे गलत मार्ग पर जा रहा। कारण क्या है? हमारे संस्कार नहीं मिलता है, हमारा सनातन धर्म का। क्यों? क्योंकि आप तो सनातन को तो आडंबर समझने लगे हो। हम उनको श्रेष्ठ मार्ग नहीं दे पा रहे, हम उनको श्रेष्ठ मार्ग तक लेकर नहीं जा पा। भाई सत्कार ये तीसरे नंबर पर है, आचार विचार सत्कार चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर है सत्कार। बच्चों को मोबाइल दिलाओ, हम भी कहते हैं दिलाओ। आज का समय पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है, ऑनलाइन पढ़ाई होती है, बच्चे समय पढ़ते हैं। बच्चों को मोबाइल दिलाओ, मना नहीं है, पर बच्चों से कहना कि मोबाइल पर बात हमारे सामने करो। जब बात करते करते बच्चे छुपकर रात को मोबाइल चलाने लगे, छुपकर बात करने लगे, तुम्हारे साथ बैठे बैठे तुम्हारे सामने से उठकर बाहर निकलकर चुपचाप से बात करने लगे, तो समझ लेना कि बच्चे गलत मार्ग की ओर चल रहे हैं। बच्चे गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं। मोबाइल दिलाओ, अच्छी कंपनी का दिलाओ, अच्छा दिलाओ। बच्चों को लैपटॉप लगता है तो लैपटॉप दिलाओ, बच्चों को एजुकेशन के लिए जो लगता है सब अच्छा। पर जब वही बच्चे तुमसे छुपकर लैपटॉप चलाने लगे, वही बच्चे तुमसे छुपकर मोबाइल चलाने लगे, और वही बच्चे छुपकर बात करने लगे, माँ बाप के सामने बात करने में उन्हें डर लगने लगे, समझ लेना कि गलत मार्ग की ओर जा रहा है। फिर उस समय पर तुम संभाल नहीं पाओ, फिर उस समय पर नहीं संभाल। फिर इसीलिए आचार विचार सत्कार और प्यार ये बहुत जरूरी है। जब सत्कार करना बच्चे बंद कर देते हैं, तब समझ में आने लगता है कि घर। एक बात हमने पहले कही थी, आप लोगों के भी स्मरण में होगी। एक बार कथा में कहा था, जब घर के बच्चों को तुम्हारी बात बुरी लगने लगे और दूसरों की बात अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना कि अब घर बर्बादी की स्थिति है। माता पिता की बात जब घर के बच्चों को बुरी लगने लगे, मम्मी ने समझाया बुरा लगा, मम्मी तुम चुप बैठे रहो, पापा तुम फालतू की बात करो, अच्छा है वो, जैसा भी है मेरे, मैं बात कर रहा हूँ। जब घर के बच्चे को माँ बाप समझाएं, उनकी बात बुरी लगे, दोस्त की बात अच्छी लगे, पड़ोसियों की बात अच्छी लगे, रिश्तेदारों की बात अच्छी लगे, समझ लेना अब घर टूट गया है। अब उस घर को कोई जोड़ नहीं सकता। 3 देवर जेठ हैं, 4 देवर जेठ हैं, 4 देवर जेठ हैं, 4 देवर जेठानियां जेठ, 2 देवर जेठ हैं। घर में पहले बात होती थी तो साझा होता था तो बात का हल होता था। अब घर के 4 देवर जेठ आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, और उनकी बात अच्छी नहीं लगकर दूसरे की बात पर तुम्हें भरोसा हो रहा है। दूसरे कर रहे हैं तो वो करने में तुम्हारी रुचि हो रही है, दूसरे कर रहे हैं तो उसमें तुम्हें अच्छा लग रहा है। समझ लेना अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी नाव डूब कर ही रहेगी। अब उसको कोई नहीं बचा सकता, किसी की सामर्थ्य था नहीं कि बचा ले, कौन बचा? और देख लिया सब मतलब देख लिया संसार।
माता पिता के वचन बुरे लग रहे हैं, माता पिता के शब्द बुरे लग रहे हैं, और दूसरे कह रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। बर्बाद। आचार, विचार, सत्कार और चौथे नंबर पर है प्यार। जहाँ प्यार होता है वहाँ सब कुछ होता है, सब कुछ। आज एक बात कर रहे हैं, सावन के महीने में आप सबसे जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, प्यार कर लो मेरे भोले बाबा से, प्रेम, स्नेह शिव से। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, प्यार कर लो मेरे शिव से। जब एक बार मेरे बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रेम हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, सब कुछ। और सब कुछ में क्या है महाराज? क्या कहा है भगवान ने उपदेश में? तुम मेरे मंदिर तक आकर देख, मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा मिलूंगा। तुम मेरे लिए खर्च कर दे, मैं तेरे लिए तिजोरी का खजाना खोल दूंगा। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, हॉस्पिटल जाते हो, हाथ में पैसे की गट्टी रहती है, अटैची रहती है, चेकबुक रहती है, और डॉक्टर कह रहा होता है कि बस अंतिम समय है इसका, अब इसमें दम नहीं लग रही, अब इसको लग रहा है कि ये ठीक नहीं, वेंटिलेटर से उतारूंगा और ये दम नहीं। डॉक्टर साहब पैसे ले लो, जितना लगे लगा दो, पर इसको सही। डॉक्टर ने कहा इसके पास अब समय, अब ले जाओ, तैयारी करवाओ घर पे, इसके पास समय। महाराज इस व्यासपीठ ने देखा है, कई कथाओं में पत्र हमने पढ़े, उस पत्र में हमने देखा कि बॉडी को लेकर जा रहे थे, शरीर समाप्त हो चुका था और उसको लेकर जा रहे थे, और पत्नी कहती है एक बार मेरे बेटे को मेरे सामने शंकर का मंदिर, एम्बुलेंस रोको, मंदिर में से पानी लिया, बेटे के मुंह में डालकर बेटे को चिल्ला कर सिर पटका, बेटा इस व्यासपीठ ने देखा, उसके पत्र भी आपके सामने आए बीच बीच में। आप पढ़िए सारे पत्रों को, आस्था चैनल पर पत्र डले होंगे, उनको निकाल कर पढ़ो, समय दे दो। पैसा है, चेकबुक है, अलमारी बड़ी है, धन भरा पड़ा है, पैसा है, सब कुछ है, बस थोड़ा सा समय। डॉक्टर कहता है ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मैं नहीं दे सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता। फिर कौन देगा? तो डॉक्टर ने कहा मैं तो नहीं दे सकता, काल अधिपति, काल मतलब समय, जिसके हाथ में है वो शिव, वो शंभु, वो शंकर, जिसकी कथा तुमने सुनी है। एक लोटा जल यदि चढ़ाया है और तुम उसके मंदिर तक चल कर गए हो, तो वो मंदिर में आए हुए समय की गणना रखेगा और तुम्हारा समय बढ़ा देगा, वो तुम्हारा समय बढ़ाएगा। बैंक में बैलेंस पड़ा है, वैभव पड़ा हुआ है, सब कुछ है, सब कुछ। पर समय ले जाओ, और कौन आएगा फिर? अंत समय प्रभु आना, वचन दिया बोलो बोलो मुक्तेश्वर बाबा के लिए प्रेम से बोलो। अंत समय प्रभु आना, वचन दिया तूने
कोई नहीं आएगा, तब अंत समय में वही आएगा। मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी, मेरा, जिससे मैंने प्रेम करा, जिससे मैंने प्यार करा। और प्यार भी अलग अलग होता है। एक प्यार वो होता है जो बच्चों से किया जाता है। बच्चे आएंगे, चाय देकर चले जाएंगे। बच्चे आएंगे, पूछ कर चले जाएंगे, मम्मी पापा कैसे, पूछेंगे, चले जाएंगे। एक प्यार वो होता है जो धर्म पत्नी से किया जाता है। वो बेटी है हॉस्पिटल में, जप रही, भगवान का भजन कर रही, मेरे पति को परमात्मा ठीक कर देना, शिव जी से प्रार्थना कर रही, जल ला रही, रुद्राक्ष का पानी दे रही, सेवा कर रही, हाथ मल रही, पांव दबा रही, सब कर रही। एक प्यार वो होता है जो सेवा करेगी। एक प्यार वो होता है बच्चों से जो वो आकर पूछेंगे। एक प्यार वो होता है परिवार से जिनको तुम धन दौलत देते हो। सब धन के मीत होते, प्रेम के मीत, प्यार के। हमारे मामा जी बहुत अच्छे, हमारे चाचा जी बहुत अच्छे, हमारे काका जी बहुत अच्छे, हमारी फूफा जी बहुत अच्छे। क्यों? क्योंकि तुमने धन दिया तो सबने प्यार किया। तुम धन देना बंद कर दो, प्यार करना लोग बंद कर देंगे। धन दो, प्यार करें। जब तक देते रहोगे, तुम भी सुन लो, कमा कर घर में देते रहोगे, तब तक घर के लोग भी भैया कैसे हो, बहुत दिन हो गए, आ नहीं रहे हो। और तुम भी सुन लो, तुम भी जितने भी कमा कर छोड़ दिए कैसे हो, कब आओगे। और जैसे ही बैलेंस खत्म हुआ तो फोन लगा के कल बैलेंस डलवा देना। तुम भले बताओ पर कैसे? सुन लो, अच्छे से कान खोल के। ये 5 दिन की कथा तुम सबके लिए। ये तो एक्स्ट्रा में बैठे, ये जो आए ना, ये तो एक्स्ट्रा में बैठे। कथा तुम कमाया। तो शिव भी तो अपना है। अभी बोले बच्चे भी तो अपने हैं, तो शंकर भी तो अपना है। कभी उसने कभी नहीं कहा कि मुझे चाहिए। महाराज जोड़ा और आखिरी में छोड़ा। और छोड़ने के बाद क्या हुआ? तेरा वो क्या बोलते हैं उसको, मरने के बाद घाट पे जाके जो कार्यक्रम किया जाता है उसको घाटे का कार्यक्रम कहते हैं। घाटे का क्यों बोलते हैं? क्योंकि इतना जोड़ चले गया, खुद भी खा नहीं पाया, सुख नहीं भोग पाया, बहुत बड़ा घाटा लगा, इसलिए घाटे का काम। इसलिए आखिरी में वो कार्यक्रम जो होता है घाटे का। इसीलिए कहते फुल एंजॉय जिंदगी जियो, फुल एंजॉय। अब तो मान ले बात। अब घाटे का जोड़ा। और फिर निवेदन करे ना, सियोर वाले बाबा जैसा हो जाओ। जितने भी फोटो मिलेंगे ना तुम्हें सियोर वाले बाबा के, मुस्कुराते ही मिलेंगे, हंसते। दांत दिखते रहेंगे, मुस्कुरा। गम है तो भी मुस्कुराना है, तकलीफ है तो भी मुस्कुराना। क्यों? क्योंकि जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ, फिर दुख काहेगा होवे प्रभु, फिर दुख काहेगा। दुख है मुस्कुराइए, तकलीफ है मुस्कुराइए, आनंद से रहो। क्यों? क्योंकि वो मेरे सिर पर बैठा है। मेरा कुबेरेश्वर बाबा, उसका हाथ मेरे सिर पर है। मेरे विश्वनाथ का हाथ मेरे सिर पर है। मेरे महाकाल का हाथ मेरे सिर पर है। मेरे ओंकार नाथ का हाथ मेरे सिर पर है। मैं घबराऊंगा नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हम तो बाबा के
तो बाबा के चलते हमको बाबा बस उसके आश्रित है ना वो सिर पे। फिर क्या सोचना सिर पे विचार कर प्यार आचार विचार सत्कार चौथे नंबर पर प्यार करो मेरे बाबा से प्यार। शिव जी से प्यार करना चाहिए। हमारे जैसे हो जाओ गाड़ी लेके जा रहे हो पानी की बोतल साथ में चलते चलते बीच में शंकर जी दिखकर गाड़ी रोको 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 जरा लोटा भर को बाटल निकाली पानी की शिव जी को चढ़ाई पत्तियां तोड़ी चढ़ाई प्रणाम करा बात करी बाबा कैसे हो अकेले में बैठे हो बहुत शांति से परेशान करने आया हूँ रास्ते से निकल रहा है सोचा मेरे बाबा से बात कर जाऊं चल चढ़ाया आस्था चैनल पर सुन रहे हैं जितने फेसबुक पर सुन रहे हो आप फोर व्हीलर गाड़ी के साथ में चलते हो परिवार के साथ चलते हो तो खाने के लिए ढाबा ढूंढते हो होटल ढूंढते हो रास्ते में ढाबा देखो होटल देखो और हम गाड़ी से चलते हैं तो मंदिर ढूंढते हैं होटल कहीं का मिल जाए शिव जी का शिवलिंग रखा मिल जाए किसी पेड़ के नीचे शंकर जी का शिवलिंग मिल जाए रोको 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 वहीं पर तुम ढाबा ढूंढते देखो बहुत देर हो गई चाय पीना है चाय की दुकान देखो ढाबा देखो कुरकुरा की दुकान देखो जरा सोम सपाटी खरीदना वो देखो और हम देखो जरा शंकर जी कहीं मिल रहा है भोलेनाथ जी का कहीं होटला दिख रहा है कितना अंतर है। तुम ढाबा ढूंढो चाय की दुकान ढूंढो खाने का सामान ढूंढो और हम एक लोटा जल सारी समस्या का हल। और लोग कहते सियोर वाला बाबा कहता है लोग उनकी बात मानते हैं और लोगों का काम हो जाता है। तो अंतर कितना है तुम ढाबा ढूंढ रहे हो चाय की दुकान ढूंढ रहे हो खाने का सुपारी ढूंढ रहे हो सौंप ढूंढ रहे हो और हम बाबा ढूंढ रहे हैं। जब पूरे रास्ते बाबा को ढूंढने में लगे रहते हैं कहीं तो मिलेगा मेरा भोला भंडार कहीं तो मिलेगा मेरा भोला उसको ढूंढने में लगे। देखो जरा देखो कहीं मिल रहा है शिव जी बैठे होटला है शंकर जी बैठे पेड़ के नीचे बैठे अकेले बैठे उसको ढूंढने का प्रयास। और सुनो सुनो बहुत अच्छी बात देखो कर रहा है तुम सब बैठे हो ना इसीलिए हमारी गाड़ी में हम कई लड़कों को बिठा कर ले जाना चाहते गाड़ी खाली बैठ जाओ चलो कोई नहीं जाता हमारे साथ मालूम है ये होटल नहीं ढूंढेंगे ये ढाबा नहीं ढूंढेंगे शंकर जी का मंदिर काय तिवारी पाटिल सत्य अपनी गाड़ी में कोई बैठा नहीं पसंद नहीं करता क्यों क्योंकि सबको मालूम है बाबा के साथ जाएंगे तो ये ढाबा नहीं ढूंढेंगे ये होटल नहीं ढूंढेंगे चाय की दुकान नहीं ढूंढेंगे ये मंदिर ढूंढेंगे ये शंकर जी का शिवलिंग ढूंढेंगे। तो गाड़ी में कोई बैठने को तैयार नहीं बस वो एक दो हैं जिनको मालूम है गुरु जी उतरेंगे पानी चढ़ाएंगे। अब तुम्हारा क्या विचार है तेरा क्या होगा कालिया विचार क्या ढूंढे अरे कहीं तो मिलेगा मेरा भोला भंडार कहीं तो मिलेगा भोला भंडार उसी को ढूंढना है उसी को वो मिल जाए और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम मुलाकात जरूरी है मुलाकात
रास्ते से चलते हैं, आप लोग कहाँ से हैं वो तो हमको नहीं मालूम। कहाँ से? राजस्थान, चंडीगढ़ से, आप राजस्थान से। तो सालासर, वाह वाह वाह, दंडवत सालासर, चंडीगढ़ वाले सालासर वाले बेटे। तो कहीं जाते हैं तो बीच में रास्ते में बहुत सारे पहचान वालों के घर पड़ते हैं। कई लोगों ने बोल ही रखा होता है, गुरुजी निकलो तो सूचना देना, घर रास्ते में ही पड़ता है, एक को भी सूचना नहीं देते। क्यों? उनके यहाँ रुकेंगे, जाएंगे, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, टाइम जाएगा। फिर इससे तो अच्छा है कहीं शंकर जी का शिवलिंग देखें, उतना समय बचेगा, शंकर को ढूंढेंगे। कहीं तो मिलेगा मेरा भोला, कहीं तो मिलेगा अर्जी सुनेगा मेरा भोला त्रिपुरारी, अर्जी सुनेगा भोला त्रिपुरारी। हम उसको ढूंढ रहे हैं, हम उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। वो मिले, उसको वो शिव है, वो त्रिकालदर्शी है, वो कैलाश है, वो अविनाशी, वो कहीं तो मिलेगा मेरा भोला भंडारी। बस वो मिले, आचार विचार सत्कार और प्यार। चौथे नंबर पर है प्यार भगवान शिव से, शंकर।